नमो नमः विद्यार्थियों, भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और संस्कृत की इस कक्षा में हम आपसे आज बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 21वें और 22वें श्लोक के बारे में। 20 श्लोकों का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। आप उन 20 श्लोकों को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि उनके बार बार मनन और चिंतन से ही आप वास्तविक रूप में उन श्लोकों के गंभीरतम अर्थ तक पहुंच पाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता बेटा ऐसा ग्रंथ नहीं है जिस ग्रंथ को केवल हम परीक्षा के लिए पढ़ें। परीक्षा हमारा एक उद्देश्य हो सकता है, लेकिन असली में इसको अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं। इसके हर शब्द की वह महत्ता है जो कि आपके जीवन को श्रेष्ठ मार्ग की ओर, सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त कर सकती है। तो आज हम बात करते हैं 21वें और 22वें श्लोक के बारे में। 21वां श्लोक कुछ इस प्रकार से है। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। वो कहते हैं कि आत्मविद किसी को भी मारने या किसी को भी मरवाने वाला नहीं होता। अर्थात जो आत्म तत्व को वास्तविक रूप में जानता है, ऐसा आत्मज्ञानी व्यक्तित्व कभी भी यह नहीं सोचता कि कोई उसको मार सकता है, और कभी भी यह नहीं सोचता कि वह किसी को मार सकता है। क्योंकि असली में जो आत्म तत्व है, जो आत्मा है, वह आत्मा अजर है, अमर है, कभी जन्म नहीं लेती है। वह जैसी है वैसी ही रहने वाली है। वह केवल अपने लिए शरीरों को बदलती है। और जिस देह की तुम चिंता करते हो, वे देह तो वैसे भी नश्वर है, उनको तो नष्ट होना ही है। तो यहाँ पर इस श्लोक में सबसे पहले श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी है वास्तव में वही आत्मा को जानता है, और जो आत्मा को जानता है वह कभी भी तुम्हारे जैसे हे अर्जुन शोक नहीं करता, विषाद नहीं करता। और इसी बात को इस श्लोक में कहते हैं। और इसको यदि हम अनुष्टुप छंद में बोलने का प्रयास करें तो इस प्रकार से बोलेंगे। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। इसका अन्वय करते हैं। पार्थ, यह एनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम वेद सह पुरुषः कथम कम घातयति कथम कम हंति। तो इसका अनुवाद करते हैं। पार्थ अर्थात हे प्रथापुत्र अर्जुन, यह जो पुरुष एनम इस अर्थात इस आत्मा को, अविनाशिनम अविनाशी अर्थात अनश्वर अर्थात नाश से रहित, नित्यम नित्य, अजम अजन्मा, अव्ययम अव्यय। अव्यय का तात्पर्य होता है जिसका कभी कोई व्यय ना हो, जिसमें कभी कोई क्षय ना हो। आत्मा जैसी है वैसी ही रहने वाली है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। और इसीलिए मंत्र आता है कि पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह हमेशा पूर्ण रहने वाली है, इसलिए वह आत्मा जो है वो क्षय से रहित है, अक्षय है, पूर्ण है, उसमें कभी भी व्यय नहीं होता। तो इस प्रकार की जो आत्मा को वेद अर्थात जानता है, अर्थात आत्मा को कैसे जानना है, यहाँ पर कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष आत्मा को इस रूप में जानता है, किस रूप में जानता है, तो यहाँ पर कुछ विशेषण दिए गए। तो पहला है अविनाशी अर्थात नाश से रहित जानता है, नित्यम अर्थात नित्य, अजन्म अर्थात अजन्मा, और अव्ययम अर्थात अव्यय अर्थात नाश से रहित। इस रूप में जो उसे जानता है, सह पुरुषः वह पुरुष, कथम कैसे, कम किसको, घातयति और कथम कम हंति, वह ये कैसे कह सकता है या वह यह कैसे मान सकता है कि वह आत्मा किसी और को मरवाती है, या वह यह कैसे कर मान सकता है कि कोई उसे मारता है। अर्थात ना तो वह आत्मा किसी को मारती है
और ना वह आत्मा किसी को मरवा सकती है अर्थात तो किसी की हत्या करवा सकती है। ये दोनों ही काम आत्मा एक दूसरे के साथ नहीं कर सकती। और जब आत्मा ये दोनों ही काम नहीं कर सकती तो कौन मरता और कौन जीता? और जिन तुम देह अर्थात दैहिक व्यक्तित्व की बात करते हो तो उस देह को तो आज नहीं तो कल मरना ही है, वो तो नश्वर है ही। तो यहाँ पर आकर के श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को स्पष्टता के साथ कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा जो है वो अविनाशी है, नित्य है, अजन्मा है और अव्यय है अर्थात व्यय से रहित अर्थात क्षय से रहित है। इसलिए तुम ये बिल्कुल मत सोचो कि तुम किसी को मारने वाले हो या कोई तुमसे किसी को मरवाने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों ही संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी को नहीं मार सकता। यहाँ पर हम आत्म तत्व के बारे में चिंतन करें, उस दैहिक नश्वर शरीर के बारे में चिंतन ना करें। इसी के बाद में अगला श्लोक जो आता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और कई बार इस श्लोक को कई स्थानों पर आत्मा के बारे में विचार करते समय पर लोग प्रकट करते हैं, याद कर रखते हैं, कहते हैं। और विद्यार्थियों, आपको भी श्लोक याद करना चाहिए, तो पूरी गीता ही याद करने लायक है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ श्लोक तो ऐसे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उन श्लोकों को ज़रूर हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उपयोगी हो सकते हैं। तो श्लोक अगला आता है, 22वां श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक में तो यदि हम लय के साथ बोलें तो इस प्रकार से बोलेंगे, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि। आत्मा का शरीर परिवर्तन को बहुत ही सहजता और सरलता के साथ में इस श्लोक में प्रदर्शित किया गया। और यहाँ पर मनुष्य के कपड़े बदलने के उदाहरण से शरीरांतर प्राप्ति के तत्व को समझाया गया है। अर्थात जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं, अपने वस्त्रों को बदलते हैं, वैसे ही आत्मा अन्य देह को प्राप्त करती है। जैसे हम जब अपने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को छोड़ देते हैं और दूसरे नए वस्त्रों को धारण करते हैं, तो उसी प्रकार से आत्मा भी अपने जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ देती है और नए शरीर को धारण करती है। आत्मा के शरीर धारण के रहस्य को बड़ी ही सुंदरता और सरलता और सहजता के साथ में श्लोक में बताया गया है। श्लोक का अन्वय करते हैं, यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय अपराणि नवानि गृह्णाति तथा देहि जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति। अर्थात यथा जैसे नरः मनुष्य जीर्णानि जीर्ण हुए अर्थात पुराने पड़ चुके, फट चुके, वासांसी वस्त्रों को, वासांसी शब्द जो होता है वस्त्रों के लिए आता है, कपड़ों को विहाय त्याग कर, वियोपसर्ग पूर्वक हाथ धातु में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग है, त्याग कर छोड़कर, अपराणी दूसरे अन्य, नवानि नए वस्त्रों को, गृह्णाति ग्रहण करता है, तथा उसी प्रकार से वैसे ही देही देह और देह को धारण करने वाला देही अर्थात जीवात्मा, जीर्णानि पुराने, शरीराणि शरीरों को, विहाय छोड़कर त्याग कर, अन्यानि दूसरे, नवानि शरीराणि नए शरीरों को संयाति प्राप्त करता है। तो यहाँ पर आत्मा जो है वो उसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति करती जैसे कि हम अपने वस्त्रों को बदलते हैं। जैसे वस्त्रों को बदलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक
ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम ये सामान्य रूप से कर लेते हैं, वैसे ही आत्मा के लिए शरीरों को बदलना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और यदि हम आत्म तत्व विज्ञानी हैं, हम आत्मा को समझते हैं और जानते हैं, तो हमारे लिए इस देहांतर प्राप्ति, अर्थात जब कोई आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे में प्रवेश करती है, अर्थात किसी शरीर की मृत्यु होती है, तो हमें उस मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम किसी व्यक्ति के द्वारा वस्त्रों को बदलने पर शोक नहीं करते, तो फिर आत्मा के द्वारा इन शरीरों को बदलने पर शोक क्यों? और इस प्रकार से श्री कृष्ण ने आत्मा के उस रहस्य को सरलता और सहजता के साथ में उजागर किया, जो कि हर व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम अपने शोक से, अपने विषाद से, अपने मोह से अलग हो सकेंगे। तो आज हमने 21वां और 22वां श्लोक पढ़ा श्रीमद् भगवद गीता के 2य अध्याय का। आगे भी हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। मेरा आप सब विद्यार्थियों से एक छोटा सा आग्रह है कि आप इन 22 तक के श्लोकों को बहुत अच्छे से बार बार पढ़ें। मेरा विद्यार्थियों यह मानना है कि इस गीता के श्लोकों को जितनी बार पढ़ते हैं, उतनी बार इसमें से कुछ नए तथ्य, नए अनुभव हमें हमारे समक्ष आते हुए प्रतीत होते हैं। तो आप जितना अध्ययन करेंगे, जितना इसको पढ़ेंगे, जितना इसको समझेंगे, केवल श्लोक पढ़ करके और शब्द अर्थ को देख लेना ये पर्याप्त नहीं है। ये जीवन का ग्रंथ है, जीवन दर्शन है, और जीवन दर्शन में तो बार बार गोते लगाने पड़ते हैं। आप जैसे समुद्र में, नदी में जितनी बार जाएंगे, जितनी बार उसमें तैरेंगे, उतनी बार आपको हर बार एक नया अनुभव होगा। वैसे ही ये दर्शन है। आप जितना इसको अधिक से अधिक पढ़ेंगे, जितना अधिक से अधिक मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उतना ही अधिक से अधिक इनमें से गूढ़ बातों तक आप पहुंच पाएंगे। तो आप इसको पढ़ते रहें और आगे भी हम पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।